दैट वाज अ क्लोज कॉल। मतलब स्टेशन आउटरो स्टेशन पे उतरते ही सामने गेंट सेंट पीटर्स का ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी एंड एवरीवन हु गॉट ऑफ द ट्रेन भागने लग शुरू कर दिया एंड लाइक आई वुड से हम लोग ट्रेन में घुसे और ट्रेन शुरू। सो लकीली मेड इट, नहीं तो और फिर 15-20 मिनट वेट करना पड़ जाता था दूसरी ट्रेन का। लेट्स सी यू इन गेंट देन। वेलकम टू गेंट सेंट पीटर्स गाइज। गेंट में तो पहुंच गए हैं। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द सिक्योरिटी लेडी हियर एट द स्टेशन एंड शी वाज हेल्पफुल इनफ टू टेल मी कि तो बेसिकली उन्होंने ये बोल दिया कि सेंटर पे चले जाओ, आधा एक घंटा आपका वहाँ पे निकल जाएगा टू एक्सप्लोर दैट सेंट्रल एरिया एंड उसके बाद में यू कैन वॉक बैक टू द स्टेशन। तो आपका थोड़ा बहुत एरिया भी देख लोगे एंड यू कैन कम बैक ऑल्सो ऑन टाइम, नहीं तो ज़्यादा दूर जाओगे तो वापस आने को प्रॉब्लम होएगा। तो वॉकिंग टू द सेंटर एक 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर मैक्स वॉक है एंड देन हाफ एन आवर बैक है एंड हाफ एन आवर 1 hour विल स्पेंड एट द सेंटर। सो अ वेरी शॉर्ट वन बट वील ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। Another very beautiful and peaceful place I would say। मतलब अभी 15 मिनट हो गए मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक ज़्यादा कुछ शोर शराबा नहीं है एक्सेप्ट फॉर द ट्रैम्स एंड थोड़े बहुत स्कूटर्स ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ नहीं हैं एंड वेरी वेरी रिलैक्सड एंड चिल्ड। वैसे तो गेंट अगर आप चाहो तो आधे दिन में भी कवर कर सकते हो मेन पॉइंट्स। इनफैक्ट माई इनिशियल प्लान वॉज कि मैं गेंट आऊँगा एंड फ्रॉम हियर आई गो टू ब्रूज। Bruges is also another beautiful city. It's a coastal area and it is also known as the Venice of the North. So imagine how beautiful it is. The next time whenever I'm here, I have to basically cover the whole thing. Not only Ghent, also Brussels को भी अच्छे से explore करना है क्योंकि Brussels भी ऊपर से ही देखा है। There are many things, there are many cathedrals and museums that I've missed out on. तो वो वाली सब चीज़ें हमको एक बार कर रहे हैं तो क्योंकि ये सारे Brussels, Ghent, Bruges and Antwerp in general have too many things to see, too many buildings to explore. तो एक डिटेल मतलब एक सिटी को 2-2, 3-3 दिन रहना पड़ेगा तब जाके डिटेल में हम कवर कर सकेंगे उसको। तो विल फिगर दैट आउट सम डे, विल डू इट फॉर श्योर। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली मैंने ये ब्रसल्स में भी देखा, यहाँ पर भी अभी है एंड इवन सुबह बॉर्डर एरिया में गए थे वहाँ पे भी ये देखा था। दिस रेड patch is specifically for cycles। तो आप अगर उस पर चलोगे तो साइकिल वाले आपको चिल्ला के जाएंगे तो just make sure that you are not walking on these red patches। See, he's crossing it and look at this building, look at that building। Beautiful buildings everywhere। स्टेशन पे जो लेडी ने एक्चुअली गाइड किया था कि कैसे जाना है तो उन्होंने सिंपली बोला था कि जिधर भी ट्रैम के ट्रैक्स दिख रहे हैं उसको सिर्फ फॉलो करते चले जाओ, आप मेन सेंटर स्क्वायर पे पहुंच जाओगे एंड इट लिटरली सीम्स लाइक दैट कि ट्रैम के ट्रैक्स को फॉलो करते करते आप मेन लोकेशंस पहुंच सकते हो। लुक व्हाट आई फाउंड गाइस, गुरुद्वारा, गेंट गुरुद्वारा। निशान साहिब ऑल्सो हियर। क्या बात है, बेल्जियम में गुरुद्वारे के दर्शन हो गए। द प्लेस इज फिल्ड विद सो मैनी क्यूट लिटिल बार्स एंड रेस्टोरेंट्स। ये मन करता है कि चलो कहीं पे बैठ के कुछ खा लें। वैसे भी अभी 8:30 बज रहे हैं, भूख लगने का टाइम हो गया मेरा। बट आई एम थिंकिंग टुडे
I'll go to a McDonald's or a KFC or a Burger King, क्योंकि जब पहली बार मैं लाइफ में यूरो ट्रिप के लिए निकला था तो आई वॉज वरिड कि यूरोप में खाना बहुत महंगा है एंड पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था दो चीज़ें, एक जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोकल ग्रोसरी में जाके सैलेड्स एंड सैंडविचेस, क्योंकि वहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि वेज है या नॉन वेज है। नॉन वेज में शाकाहार है तो यू कैन जस्ट पिक अप द वेज स्टफ फ्रॉम देयर। अनदर थिंग विच माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट वॉज कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैक्सिमम जगह पे लाइक 70-80% जगह पे आपको मैकडोनल्ड्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ ऑल द प्लेसेस मैकडोनल्ड्स और ये सब जगह भी आपको अच्छे डील्स मिलेंगे, लाइक यू नो जितने में मतलब आप एक नॉर्मल बर्गर बाहर कहीं ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट में या लोकल रेस्टोरेंट में लोगे उतने में मेरे ख्याल से मैकडोनल्ड्स आपको फ्राइज़ और कोक भी दे देगा या प्रॉब्ली कॉफ़ी भी दे देगा। सो दैट्स वन थिंग विच माई फ्रेंड टोल्ड मी एंड इट्स काइंड ऑफ ट्रू। आई हैव ट्राइड इट मैनी टाइम्स के कैश क्रंच है, आज ज़्यादा खर्चा नहीं करना, चलो मैकडोनल्ड्स में जाके खा लेते हैं। तो आई वांटेड टू शो यू कि मैकडोनल्ड्स के प्राइसेस कैसे हैं यहाँ पे यूरोप में। इतने दिन से मतलब ऑन एन एवरेज 20 to 30 यूरोस के बीच में मैं खर्चा कर रहा हूँ अपने डिनर वगैरह के लिए। ब्रेकफास्ट नेचुरली होटल पे मिल रहा है, 20 to 30 यूरोस मैं खर्चा कर रहा हूँ। एंड द चीपेस्ट आई हैव हैड वॉज दैट रोल इन ब्रसल्स फॉर अराउंड 6.5-7 यूरोस। तो दैट वॉज अ लोकल जॉइंट, इट वॉज अ मिडनाइट लोकल जॉइंट। तो वैसे शौरमा वाले और डोनर वाले भी बहुत सारे मिलते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छे डील में अच्छे रेट में भी खाना मिल जाता है। तो आई विल सी ईदर और, या तो वहाँ या तो फिर मैकडोनल्ड्स। आई एम मोर कीन ऑन मैकडोनल्ड्स क्योंकि वो आपको एक कंपैरिजन के लिए ईजी पड़ेगा। दिस प्लेस इज़ जस्ट फिल्ड विद दीज ब्यूटीफुल कैनाल्स। मतलब आप घूमते जाओगे और ऐसे आते जाएंगे और ये पुरानी बिल्डिंग्स के साथ साथ में people are kayaking, people are boating, there are even tourist boats here, there are restaurants next to it. I'm sure ये वाले महंगे होंगे ये सारे रेस्टोरेंट्स। ये सामने कोई दारू की दुकान दिख रही है एक्चुअली, कोई ठेका है यहाँ पे। there's a nice bridge in the back and see there's a family kayaking and like amazing। फैमिली के साथ साथ एक बतख भी घूम रही है। फ्लो बहुत ज़्यादा, करंट बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट या द प्लेस इज़ फिल्ड विद सच ब्रिजेस एंड कैनाल्स एंड आई एम श्योर द वाटर टूर्स जैसे हमने ज़्यूरिख में किया था, ज़्यूरिख में, तो वैसे टूर्स यहाँ पर भी होते होंगे और बहुत अमेजिंग होंगे। ये बिल्डिंग देख के लग रहा है कि हम सेंटर के पास में पहुँच रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर सडनली पूरा चेंज हो गया है, ओल्ड टाउन फील आना शुरू हो गया है। द होल वॉकवे हैज़ ऑल्सो चेंज्ड और ट्रैम की लाइन भी उसी तरफ जा रही है। लाइक सच ए ह्यूज बिल्डिंग गाइज। मतलब ये हाइट वो वाली बिल्डिंग जितना नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। एंड दैट इज दैट आई गेस लुक्स लाइक अ चर्च। अच्छा चर्च ही दिख रहा है या तो टाउन सेंटर होगा, क्योंकि घड़ी वड़ी भी लगी हुई है, पता नहीं। अब अपने पास उतना टाइम भी नहीं है सब फाइंड आउट करने का आज। लुक एट द स्काई, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल, वाओ, गोल्डन आवर। Alright, so we are finally here at the main city center and trust me, it's amazing. The whole this church in front जो आपको बिल्डिंग दिखा रहा था, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, it's a church and all these ancient buildings behind me. Even McDonald's भी एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है मेरे सामने. So it's literally amazing and I'll not talk, I'll just show you the place.
सब इट्स लाइक अ हिस्टोरिक सिटी सेंटर का। ये सारी बिल्डिंग हिस्टोरिकल है, जिसमें इन्होंने नीचे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। इवन आई सॉ अ बर्गर किंग बिहाइंड मी and lot of there's a gym also in front, but all these buildings if you see are historic buildings restored and used by the restaurant guys, and I'm sure इनमें hotels भी होंगे, बहुत कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे। wow, what a setting guys, like historical buildings with a beautiful sunset in the back is like just amazing। मतलब हाँ, ये छोटे छोटे लेन्स में भी आप चले जाओ, इट्स गॉट दीज छोटे से क्यूट लिटिल ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स एंड ऑल आर बिजी। कोई खाली तो दिख ही नहीं रहा, सारे बिजी हैं। उतने टूरिस्ट हैं मेरे ख्याल से इस बार यूरोप में, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट मे बी, आई एम नॉट श्योर। द गेंट सिटी सेंटर डू विजिट गाइस, मतलब डू विजिट नहीं मस्ट विजिट है। आई एम हार्ट ब्रोकन कि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिता नहीं पा रहा हूँ, बट या जितना भी टाइम बिताएंगे उसमें मज़ा करते हैं, थोड़ा देखते हैं। और दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरस्क लोकेशन जो मैंने ये पूरे ट्रिप में देखा होगा। दिस हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, पीपल सिटिंग ओवर देयर इन द रेस्टोरेंट्स। खूबसूरत पुराने आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है आपके आसपास। अगर आपको लग रहा है कि ये ब्यूटीफुल है, दूसरी तरफ चलते हैं वो देखिए कितना ब्यूटीफुल है। गेट रेडी टू बी mesmerized guys। ये रेस्टोरेंट स्पेशली मेरे को लगता है सबसे महंगा रेस्टोरेंट होगा यहाँ का, जो उसका व्यू है। लुक एट दिस, और ये सनसेट मेरे को ना लिटरली हेल्प कर रहा है अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस दिखाने के लिए। I really love to come back और एक ये बोट राइड लेने चाहूँगा ये पूरे कैनाल में, और पूरा गेंट बोट राइड के थ्रू देखना चाहूँगा। लोग अमेजिंग, लुक एट दिस गाइस कायाकिंग, व्हाट अ वाइब, व्हाट अ फील, मज़ा आ गया देख के ये सब। राइट, बोट ट्रिप का पता चल गया है। 9 यूरो है 50 मिनट का, एंड उसके ऊपर बियर सब मिलता है, बट रिगार्डलेस 50 मिनट का 9 यूरो फॉर एडल्ट, एंड बच्चों के लिए अराउंड 6 यूरो है। And I'm sure it totally worth going on a boat trip down this canal. It's just stretching, मतलब कितना, अभी ये तीसरा ब्रिज मैं क्रॉस कर रहा हूँ and it's still going on। और सामने एक और ब्रिज दिख रहा है It's just amazing। और the way these buildings are made next to it, wow। थोड़ी देर पहले हम उस तरफ थे, अब इस तरफ आ गए हैं। मेरा टारगेट था कि ये जो कैसल है इसको मैं कवर करूँगा आज, एंड अभी थोड़ी देर पहले मैं गिव अप करने ही वाला था कि मेरे को ये दिख गया है। अभी चलो देखते हैं थोड़ा आगे जाके अच्छा व्यू कहाँ से मिल रहा है इसका। इट्स लुकिंग बिगर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब पीछे कितना पीछे और जाएगा पता नहीं, देखते हैं। चलो लेट्स फॉलो द ट्रेल, कहाँ तक जाता है देखते हैं। Is that Zeus? Yes it is। ब्रिज आ गया, लेकिन ये सेम कैनाल नहीं लग रहा है, कुछ अलग जगह लग रही है। और ये कैसल के पीछे साइड है द रॉयल फ्लैग, आई गेस, whoever the ruler is and was। Following the castle, और ढूंढते हैं कहाँ पर इसका मेन डोर एटलीस्ट दिख जाए, एंड वी कॉल इट अ डे, क्योंकि और 9 बज चुके हैं और 10 बजे मुझे किसी भी हाल में ट्रेन पकड़ना है ताकि मैं 10:40 तक ब्रसल्स में पहुंच जाऊं, एंड बाय 11:30 मैक्स आई शुड बी एट द होटल। वेयर कैन यू फाइंड अ वाइब लाइक दिस गाइस? लोग चिल कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इवन पानी के अंदर भी
और कैसल का दरवाज़ा नहीं मिल रहा मुझे। आई डोंट नो वेयर इट इज़। देखते हैं, एक कोई मिला था जिसने बोला कि वापस पीछे की तरफ जाओ, वहाँ पर है। गेट शायद से मिल गया है बट इट लुक्स क्लोज। आई एम श्योर रात के 9 बज रहे हैं तो बंद ही है। लेट्स गो। सीरियसली कांट गेट ओवर। मतलब जितने स्पॉट्स, जितने व्यूज़, जो भी मिल रहा है, एवरीथिंग इज सो मेस्मराइजिंग। वाह। नेक्स्ट टाइम लगता है जब भी बेल्जियम आएंगे पहले गेंट आना पड़ेगा। ब्रसल्स, एंटवर्प वगैरह जो भी है बाद में, पहले गेंट आएंगे, 2 दिन यहाँ पर रह के अच्छे से एक्सप्लोर करके देन आगे जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। फॉरगेट बेल्जियम, जब भी यूरोप आएंगे लेट्स डू गेंट फर्स्ट एंड ब्रूज। निकलते निकलते एक और बिल्डिंग दिख गई है यहाँ पे, तो यूनियन का और बेल्जियम के झंडे भी लगे हुए हैं। लुक एट द स्कल्पचर्स मेड ऑन द बिल्डिंग। पीछे जहाँ से आए थे शायद। टेक दिस टर्न। ये टाउन सेंटर ही लग रहा है मेरे को, लग रहा है जो मैंने आपको गेस किया था एंटर करते हुए। दिस मस्ट बी द कैथेड्रल और ये टाउन सेंटर। बेसिकली आई थिंक एक बार आप गेंट में लैंड हो गए, सिटी सेंटर पे पहुंच जाइए और एक आधे 1 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे मेजर अट्रैक्शंस आपको एक साथ मिल जाएंगे। फ्रॉम व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, मतलब एक घंटे के अंदर अंदर मैंने इतने सारे बिल्डिंग्स देख लिए यहाँ पे। बट या फिर मैंने बाहर से देखे, अंदर से एक्सप्लोर नहीं किए, जो करने में आपको पूरा दिन भी चले जाएगा क्योंकि एक एक बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आपको उनको अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आई एम श्योर बाहर से इतने डिटेल में बने हुए हैं, इतने ब्यूटीफुल बने हुए हैं, अंदर से और भी ज़्यादा उसमें डिटेलिंग होगा। बहुत सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स पड़े होंगे, सब कुछ होगा। सैड 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 वी कांट सी इट, बट येस वी विल सी इट फॉर श्योर। मैकडॉनल्ड्स आ गया है, तो जैसे प्रॉमिस किया है पहले बर्गर लेते हैं और फिर स्टेशन की तरफ निकलते हैं। पीछे ही मेरे ट्रैम स्टेशन है, आगे भी है। वी आर जस्ट हैव टू फिगर आउट कौन सा ट्रैम लेके कहाँ जाना है। एंड 3 or 4 स्टेशंस इन दिस सर्कल, तो आई गेस आई विल हैव टू फाइंड कौन सा वाला ट्रैम मेरे को स्टेशन तक लेके जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ मैंने ट्रैम स्टेशन पे नोटिस की कि मेजर अट्रैक्शंस जो इनके नाम मुझे पता है एटलीस्ट, उनके स्टेशंस ट्रैम के हैं। तो आई गेस आपका वो ट्रैम पास अगर आपने ले लिया, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू कम्यूट अराउंड द सिटी। Alright, I'm literally in love with the tram system of the city. So one of the locals just told me, मैं पूछ रहा था कि कौन से ट्रैम में, लाइक कोई भी ट्रैम में बैठ जाओ, ऑपोजिट स्टेशन की डायरेक्शन में जो जा रहा है आपको स्टेशन पे छोड़ देगा। एंड दैट्स ट्रू, ऑल द स्टेशंस आर हियर, ऑल ट्रैम्स आर कमिंग हियर, ऑल द बसेस आर कमिंग हियर। तो किसी भी बस में बैठिए आप स्टेशन पे तो क्या ज़रूर पहुँच जाओगे। सो दैट्स वन गुड थिंग अबाउट द ट्रैम सिस्टम ऑफ द सिटी। तो 9 नंबर के प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आने वाली, बहुत लोग भाग भी रहे हैं। वैसे है थोड़ा टाइम बचा है शायद से, बट विल सी। That's right, the whole trip from Brussels was a bullet train experience now. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये पूरा ट्रिप, क्योंकि जैसे ही मैं मैकडॉनल्ड से निकला, मतलब आई कुडंट रिकॉर्ड इन बिटवीन, क्योंकि
इतना फास्ट सब हो रहा था। तो जैसे ही मैं मैकडोनल्ड से निकला, आई वेंट टू द ट्रैम स्टेशन। ट्रैम आ गया, सैट इन टू द ट्रैम, रीच द ट्रेन स्टेशन जहाँ पे मैंने अभी रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा। ट्रेन स्टेशन में सब भाग रहे थे क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी खड़ी थी एंड इट वॉज अबाउट टू लीव। ट्रेन स्टेशन पे भागे ट्रेन में बैठे एंड द ट्रेन वॉज सुपर फास्ट। मतलब 150 की स्पीड में उसने जो वो खींचा है ट्रेन को एंड सीधा ब्रसल्स के बाद, आई गेस उसे ब्रसल्स के अंदर उसने कुछ 20 मिनट में एंट्री मार दिया था। 10 मिनट फिर उसने बीच में 2 स्टॉप सिर्फ लिए क्योंकि तो ब्रसल्स आने तक देयर वर नो स्टॉप्स दैट दे टुक। तो इट वाज लाइक ए नॉन स्टॉप ट्रेन टिल ब्रसल्स साउथ। और उसके बाद मैं सेंट्रल पे उतरा। आई केम आउट ऑफ द स्टेशन and the bus to this tram station was already standing there, and now I have to wait for I guess 2-3 minutes more and then I'll have my train to the hotel. अभी इसमें मैंने मैकडोनल्ड्स पे सामान उठाया है, पूरा मील उठाया था। ऑल द डिटेल्स आर देयर, वो आपसे मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगा रूम पे जाके, क्योंकि मेरे को ट्रेन में खाने का प्लान था। ट्रेन इतनी फुल थी कि ट्रेन में खा ही नहीं पाया। तो अभी प्लान इज़ कि आई गो टू द होटल एंड आराम से रूम में बैठ के खाएंगे। तो आई विल शो यू व्हाट आई ऑर्डर्ड एंड हाउ मच इट कॉस्टेड व्हेन आई रीच द होटल नाउ। वेल दिस हैज़ टू बी द फास्टेस्ट जर्नी ऑफ माई होल ट्रिप। मतलब अभी ये वाली ट्रेन ने भी 7-8 स्टॉप थे, उसमें से सिर्फ 2 पे उसने रुकाया, बाकी पूरे स्टॉप भगाते हुए है। आई सपोज टू रीच हियर बाय 11:25 और 11:10 पे मैं यहाँ पर हूँ। So it has to be the fastest journey of my whole trip. मैकडोनल्ड्स खोलने से पहले I forgot to show you this सोल वाटर स्टिल वाटर। तो पहले तो यूरोप में अगर आओ तो स्टिल वाटर, अगर आपको प्लेन पानी चाहिए स्टिल वाटर लेना, नहीं तो बोलना पड़ता है, नहीं तो वो लोग आपको स्पार्कलिंग वाटर देते हैं जिसमें थोड़ा सा सोडा टाइप रहता है, जिसमें गैस रहता है। ये सोल वाटर इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सोल वाटर जो है टुमारोलैंड फ्री में दे रहा था वॉक्स के टाइम पे, और अंदर कुछ 2.5 यूरो के 2.5 से 3 यूरो के इसमें बेचता था। दिस इज़ टुमारोलैंड ब्रांड। टुमारोलैंड देमसेल्व्स आर मेकिंग दिस वाटर। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ टुमारोलैंड की खुद की है अंदर। ओके लेट्स डू दिस। तो मैंने चिकन मैकग्रिल ऑर्डर किया था ना। उसके साथ में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको केचप मेयो कुछ भी चाहिए उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। आई ऑर्डर्ड सम चिकन स्ट्रिप्स एंड फ्रेंच फ्राई। तो हैप्पी मील मैंने बेसिकली, और केचप का एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने लिया है मेरे से। कीपिंग इट हियर एंड द बर्गर। सब बहुत गंदा है लेकिन देख लेंगे, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। दैट्स द बर्गर। बर्गर का साइज़ डिसेंट है। चिकन मैकग्रिल साइज डिसेंट है एंड इट इज़ फॉर ओनली द बर्गर वॉज फॉर 4.85 यूरोज। मतलब ऑन एन एवरेज कुछ 300-350 का है ये। एंड द होल थिंग विद सॉफ्ट ड्रिंक, जो मैं पी चुका हूँ ट्रेन में, द होल थिंग विद सॉफ्ट ड्रिंक वॉज अराउंड 13 यूरोज। द हैप्पी मील बेसिकली 13 यूरोज के आसपास उन्होंने मेरे से लिया है, जिसमें बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, केचप, 1 मीडियम सॉफ्ट ड्रिंक, मीडियम फ्राइज है, एंड दिस 3 चिकन टेंडर्स वॉज इंक्लूडेड। 13 यूरोज टू 1000 रुपीज़ के आसपास आता है वो। तो ऑल दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1000 रुपीज़। अगर सिर्फ बर्गर खाना है तो उस हिसाब से इट इज़ स्टिल डिसेंट। 4 यूरो मतलब 485 में है। वेज भी उतने का ही है। उसके बाकी के जो हैं दूसरे और भी थे वो थोड़े महंगे हैं। उसका रेट चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट्स इट। कल सुबह निकलना है 6 बजे फ़्लाइट के लिए। खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सी यू टुमारो।